Welcome back to Basketball Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments and share the link and also press the bell icon. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द पेपर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। उन क्वेश्चंस को जिसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पब्लिश किया है, दिया है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर 1 के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसके पेपर सॉल्यूशन पर। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम है 1 मार्क। अगर आप करेक्ट आंसर सही लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। लेट्स मूव। द क्वेश्चन 1 इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ ह्यूमन मेल इज द करेक्ट इज अ टेस्टिस। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल दोनों भी सेक्स ग्लैंड्स है। पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसलिए प्राइमरी ये है। देन सेकेंड इज द सेमाइनल फ्लूइड इज अ डैश इन नेचर, दैट इज द अल्कालाइन। क्यों? क्योंकि अल्कालाइन नेचर में स्पर्म्स they having the motility and they survive. Acidic nature में they are killed. Neutral में no, not showing the much great mobility, and sugary में no. So the correct is the alkaline. Which of the following is not the part of the uterus? वो यूटेरस इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका फंडस, दूसरा उसकी बॉडी और तीसरा होता है सर्विक्स। लेकिन ये कॉर्नुआ जो होता है ये यूटेरस का पार्ट नहीं है, ये है फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट जो कि यूटेरस से कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, ये तीनों भी कंट्रोल किए जाते हैं बाय अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन, ये सबके सब ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। लेकिन गोनाड कहते हैं सेक्स ऑर्गन को, और सेक्स ऑर्गन में फीमेल सेक्स ऑर्गन में जैसे कि हम देखते हैं ओवरी और उसकी यूटेरस। तो मेनार्क कहते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं द रिलीज ऑफ द वजाइन, जो डिस्चार्ज होता है। देन द मेनोपॉज इज नथिंग द परमानेंट स्टॉप ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक एज होती है जहां परमानेंटली स्टॉप किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजों को ऑनसेट करना, रेगुलराइज करना और स्टॉप करना, ये सब किए जाते हैं हार्मोन के कंट्रोल में। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। देन थायरोट्रोपिन, ये हार्मोन टारगेट करता है थायराइड ग्लैंड को। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन टारगेट करता है बोन और मसल को, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की। एंड कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो कंट्रोल करता है या टारगेट करता है कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। नाउ व्हाट इज नेबेनकन इज अ डैश। स्पर्म का जो हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्रोसोम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करता है। नेक रीजन जो कि काफी छोटा होता है, क्लियरली दिखता भी नहीं है, जिसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स वहीं पर मिलेंगे। देन मिडल पीस जो होता है, मिडल पीस में एक माइटोकॉन्ड्रिया को रखा गया। वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के ऊपर उसको कॉइल करता है। 10 से 14 कॉइल्स होते हैं, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर को नेबेनकर कहते हैं। सो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेबेनकन इज अ माइटोकॉन्ड्रियन। देन द नर्वस सिस्टम ऑफ डेवलप्स फ्रॉम अ डैश एम्ब्रियोनिक लेयर। नर्वस सिस्टम जो होती है एक्टोडर्म से डेवलप की जाती है, क्योंकि एंडोडर्म मेसोडर्म से सब ऑर्गन्स, जैसे कि एंडोडर्म से हम देखेंगे कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है। मेसोडर्म से जैसे कि ब्लड वेसल्स है, देन ब्लड मस्कुलर सिस्टम पूरी आती है, मसल्स है, बोन्स है, ये सारे से बनेंगे। सो एक्टोडर्म से हम नर्वस सिस्टम को डेवलप किया जाता है। Then the average period of the pregnancy in human lasts for around 266 days, 266 days होते हैं यहाँ पर। जनरली ये 266 डेज काउंट किए जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक 266 डेज होते हैं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज, यहाँ ओव्यूलेशन को अगर काउंट करते हैं तो वो होता है 280। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, दैट इज 266 डेज। What dash is not a permanent method of the birth control? बर्थ कंट्रोल के कई मेथड्स है, जिसमें से टेम्परेरी मेथड्स है और कुछ परमानेंट मेथड्स है।
परमानेंट में आता है वासेक्टोमी, मेल के अंदर वास डिफरेंशिया को कट कर कर टाई अप किया जाता, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता और उसको वहीं टाई अप किया जाता। और कैस्ट्रेशन में मेल के टेस्टिस को रिमूव किया जाता। तो ये सारे चीजें यानी वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड कैस्ट्रेशन ये सब परमानेंट मेथड्स हैं। लेकिन विड्रॉल एक ऐसा मेथड है जहां पर बिफोर इजैकुलेशन पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम द वजाइनल ट्रैक, इसे कहते हैं टेम्पररी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसको कॉज करता है निजेरिया। जनरली क्योंकि ट्रिपोनोमा पैलिडियम ये होता है एक बैक्टीरिया जो कि साइफिलिस को कॉज करता है। एंटामेबा हिस्टोलेटिका ये एक वाटरबॉर्न है। देन साल्मोनेला टाइफी ये एक टाइफाइड को कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। The next and the last multiple choice question is how many pairs of testes are present in a human male? Very simple, that is the one pair of testes they are present. ये थे पूरे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द वन मार्क सिंपल सिंगल सेंटेंस क्वेश्चंस जिसमें करेक्ट आंसर को आपको वन मार्क मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। सो आप डोंट ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, टू द पॉइंट वन सेंटेंस में आंसर्स को यहाँ आपको लिखना है। चलिए विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। नेम द एंजाइम सिक्रीटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? एक सेक्स ग्लैंड मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सिक्रीट करती है एक एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम। ये एसिड फॉस्फेटेज करता क्या है? जब सेमन को इजैकुलेट किया जाता है फीमेल ट्रैक में, जहां स्पर्म्स एसिडिक नेचर की वजह से वहां कई स्पर्म को मार दिया जाता, लेकिन ये एसिड फॉस्फेटेज उस वजाइना के उस एसिड इन्वायरमेंट को कम कराता है, यानी उसको स्पर्म को बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लैंस पेनिस? एक्चुअली पेनिस का जो स्वलन टिप एंड होता है उसको ही ग्लैंस कहा जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। What is atresia with respect to ovary in human females? Atresia is nothing but the degeneration या खराब कर देना या उसको जितने बने उनको डिस्ट्रक्शन कर देना, उसे कहते हैं एट्रेसिया। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमर्डियल फॉलिकल्स। क्योंकि एक फीमेल बेबी का जब बन रही है उसी में वहाँ डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद कई ओवोनिया बनते हैं, अराउंड 2 मिलियन ओवोनिया बनते हैं। लेकिन ये उसके पैदा होने से पहले उसमें से 1 मिलियन एट्रेसिया कर दिया जाता, मतलब डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को। देन नेम द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय द एक्रोसोम। अब एक्रोसोम है क्या? एक्रोसोम एक मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जो स्पर्म सेल के हेड में न्यूक्लियस के ऊपर रखा गया कैप के फॉर्म में, कैप लाइक। ये एक्रोसोम में दो एंजाइम्स होते हैं, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दूसरा प्रोटीलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम है हेल यूरिनिडेज एंड प्रोटीलाइटिक एंजाइम का नाम है जोनालाइजिन। सो द करेक्ट आंसर इज द हेल यूरिनिडेज। व्हाट इज अ मोरूला? मोरूला एक ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेज में से एक एम्ब्रियो का नाम है, जहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है, जायगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस में। तो डिवीजन होने के बाद 1 के 2 सेल बनते, 2 से 4 बनते, 4 से 8 बनते, 8 से 16 और 32, यानी 16 to 32 सेल्ड एक स्टेज होता है जो क्लीवेज के प्रोसेस में बनता है, उसी को मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर सेल मास? जब मोरूला, अगर हम मोरूला की बात कंटिन्यू करते हैं तो मोरूला के अंदर के जो 16 या 32 सेल होते हैं, वो सेल को अरेंज किया जाता है एक तरफ खींचकर, एक साइड में खींचा जाता है, उसको एक ही जगह अटैच करके रखा जाता है, बीच में कैविटी बन जाती है। बाहर सराउंडिंग में कुछ सेल रह जाते हैं और सरक कर अंदर कुछ हो जाते हैं। जो अंदर सरकते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास होता है एक्चुअली जिससे एम्ब्रियो बनने वाला है, एम्ब्रियो प्रॉपर बनने वाला है, उसे कहते हैं इनर सेल मास। देन नेक्स्ट वन मार्क क्वेश्चन इज नेम द एम्ब्रियोनिक लेयर फ्रॉम विच द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर डेवलप्ड।
जैसे कि इसी के पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की जो लेयर होती है उससे पूरे इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि बीच के जो रहेंगे मिडल वन, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, द ब्लड है, और मसल्स है, बोन्स है, ये सारे चीजें मेसोडर्म से एम्ब्रियो के बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द मेसोडर्म। यहाँ एक फोटोग्राफ दिया है, इसमें फोटोग्राफ में आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द परमानेंट कंट्रोल मेथड गिवन इन द डायग्राम। डायग्राम में यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया और कट कर कर उसको वहीं बांधा गया, टाई अप किया गया। दोनों साइड किया जाता है कि ओवम अगर रिलीज भी हुआ तो यहाँ नहीं आना, अगर स्पर्म आना भी चाहे तो वो फर्टिलाइज, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया जाता, ये परमानेंटली किया जाता। सो दिस मेथड इज कॉल्ड द ट्यूब एक्टोमी। Next question of 1 mark. What is the use of tablet सहेली? एक्चुअली एक कॉन्ट्रासेप्टिक ओरल पिल का नाम है, ब्रांड नेम है सहेली। एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिक मतलब क्या होता है कि इट इज द मेथड टू प्रिवेंट या टू कंट्रोल द फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज होने नहीं देना, अगर फर्टिलाइज होगा तो कंसेप्शन या प्रेगनेंसी रहेंगी, इसलिए उसको कंट्रोल चेक करने के लिए टेक्निक है, एक गोली का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं contraceptive pill. Then the last question of the 1 mark sentence is to identify the intrauterine device given in the diagram. अब ये डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर 2s लेटर का बना हुआ है, यानी डबल एस लेटर का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे कहते हैं लिपीस लूप। ये यूज किया जाता है एक ऐसा डिवाइस जो यूटेरस में इसको फिक्स कराया जाता, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ताकि प्रेगनेंसी ना रहे, ये उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस आर ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस। अब हम जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जहां पर 2 मार्क का वेटेज होता है, जो करेक्ट आंसर अगर आप लिखते हैं तो उसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जनरली यहाँ पर हमको हाफ मार्क दिया जाता है एक पॉइंट को। अगर 2 मार्क का अगर हमको स्कोरिंग करना है तो आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, या कुछ जगह पर होता है जहां पर सिर्फ 2 पॉइंट्स में क्वेश्चन दिया जाता है 1-1 मार्क का। तो लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है और कैसे उसका मार्किंग स्कीम है। आपको हर क्वेश्चन के यहाँ पर आपको टॉप में हमने कुछ मार्किंग्स लिखे हुए कि कितना मार्किंग है। जैसे कि अब यहाँ क्वेश्चन है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। यहाँ पर आपको ड्रॉ कर कर 4 लेबल लिखना है, 4 नाम लिखना है, तभी आपको हाफ 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 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में ये एलएस सेक्शन है, एलएस में आपको यहाँ पर ट्यूनिका वजाइनलिस, देन ट्यूनिका अल्बिजिनिया भी देखने को मिलेंगे, ट्यूनिका वस्कुलारिस देखने को मिलेगा, देन टेस्टिस के लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, रेटिटेस्टिस है, देन दिस इज एपिडाइडिमिस, देन दिस इज द वासा डिफरेंशिया। आपको जो भी 4 नाम कन्वीनियंट आसानी से याद रहते हैं उन 4 नाम का आप यहाँ मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में आपको यहाँ 4 करेक्ट पॉइंट लिखना है और हर पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क है, और हमने यहाँ पर आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखे, और वो 4 पॉइंट यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज द ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल एक ऐसा स्टेज है जहां पर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और ओव्यूलेशन होने से पहले ये स्टेज तैयार होती है, मैच्योर होती है, इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो इस स्टेज में हम देखते हैं कि सेंटर में, नॉट एग्जैक्टली सेंटर, लेकिन सेंटर से थोड़ा बाजू में, इसे कहते हैं एक्सेंट्रिक। सेकेंडरी oocyte होता है जिसके सराउंडिंग में एक नॉन सेलुलर लेयर जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसको खुद सिक्रीट करती है उस एग की मेम्ब्रेन जिसे वाइटेलाइन कहते हैं। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन खुद बनाती है जोना पेलुसिडा। बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स के बाहर देखते हैं कि एक फाइब्रस प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जिसका नाम है थीका एक्सटर्ना। थीका मीन्स द लेयर, एक्सटर्ना मीन्स बाहर एक लेयर होती है। फिर उसी के अंदर एक सेकेंड लेयर होती है जिसको इनर सेल से बनी होती है, थीका इंटरना कहते हैं। ये थीका इंटरना बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे ये बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल में, तो उस फीमेल के बॉडी में एक हार्मोन बनना शुरू किया जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजिन। ये एस्ट्रोजिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स के करता है काम।
देन थीका इंटरना के बिल्कुल बाहर वहां पर कुछ सेल्स लगाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल, और यही मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा लेयर्स फॉर्म करते हैं और अब बनता है डिस्कस प्रोलीजेरस। और जोना पेलुसिडा के ऊपर, जैसे कि थी ना जोना पेलुसिडा के ऊपर, इसी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के कुछ सेल को चिपकाया जाता, वो सेल्स होते कोरोना रेडिएटा। देन ये कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इनके बीच में एक स्पेस होता है, वो स्पेस को कहते हैं एंट्रम, जिसके अंदर उसी से मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल ही सिक्रीट करते हैं एक फ्लूइड को, उसे कहते हैं एंट्रल फ्लूइड। ये 4 पॉइंट है जो कि ग्राफियन फॉलिकल को डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन फैलोपियन ट्यूब, जिसको कॉमनली ओविडक्ट भी कहा जाता है। अब इसको वेटेज कैसा है, मार्किंग स्कीम कैसी है, आपको 3 पार्ट्स के नाम लिखना है। ओके, हर एक को हाफ मार्क है, 3 के 1.5 मार्क हो गए यहाँ पर, और बचा हुआ जो हाफ मार्क है आपको उसके बारे में फंक्शन के पॉइंट लिखना है हाफ। सो ये इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ये उसका स्ट्रक्चर है और ये इसका फंक्शन है। सो लेट्स मूव टू द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम एक स्टार्टिंग फनेल जैसा पार्ट होता है जिसके अंदर छोटा सा एक ओपनिंग, जैसे ऑस्टियम कहते हैं, जिसके सराउंड किया जाते हैं कुछ फिंगर जैसे प्रोसेस या स्ट्रक्चर जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे तो एम्प्यूला, ये मिडल पार्ट है, काफी लंबा होता है, और यही वो जगह है, एक ऐसी साइट जहां पर मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस्थमस एक सबसे लास्ट पार्ट है, डिस्टल एंड पर होता है, आखिरी पर होता है, जिसका काम यूटेरस से कनेक्ट कराने का होता है। ये हो गया 3 पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स है। नाउ हम मेन जो फैलोपियन ट्यूब का काम है वो है एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना। ओके, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता या होता भी है तो दोनों को भी उस ओवम, जो नॉन मोटाइल ओवम होता है, उसको सीलिएटेड मूवमेंट से पीछे की तरफ यूटेरस में देने का, भेजने का काम ये फैलोपियन ट्यूब करता है। सो दिस आर द फंक्शन। Next question of 2 marks is give an account of external genitalia in human females। ये क्वेश्चन में हमको 4 पॉइंट लिखना है और हर पॉइंट के लिए आपको 4 हाफ मार्क है। तो ये है वो 4 हेडिंग्स जहां वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड मॉन्स पीविस। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? एक वर्टिकल डिप्रेशन होता है जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन का और दूसरा है वजाइनल ओपनिंग। ये दोनों जहां होते हैं उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। देन वेस्टिब्यूल के बाद बाहर की तरफ हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन थिक फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो वुल्वा की बाउंड्री फॉर्म करता है, उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, बड़े मेजर होते हैं थोड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ द पेयर ऑफ thin fold of skin fleshy lip like structure called labia minora। ये लेबिया माइनोरा ऊपर से कनेक्ट होता है, फ्यूज करता है और नीचे भी फ्यूज करता है। ऊपर जहाँ फ्यूज करता है एंटेरियरली तो वहां होता है क्लाइटोरिस, उसके ऊपर कवर करता है। और क्लाइटोरिस जो कि एक काफी सेंसिटिव होमोलोगस ऑर्गन लाइक अ पेनिस प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल में। दूसरा, पोस्टीरियरली जब भी फ्यूज होता है तो वहां फॉर्म करता है फोर चीटे, जो कि बिल्कुल एनस के पास में या ऊपर होता है, थोड़ा डिस्टेंटली होता है। द लास्ट एंड द फोर्थ पार्ट इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में द मॉन्स पीविस, जो कि एक फ्लैशी एलावेटेड पार्ट होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द मॉन्स पीविस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे कि अभी हमने देखे एक ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम में चीज डिस्कस प्रोलीजेरस के बाद बनी हुई है, कोरोना रेडिया के बाद, कोरोना रेडिएटा सेल्स के बाद, वो होती है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को अगर देखते हैं तो इसके अंदर उसका प्लाज्मा होता है जिसे ooप्लाज्म कहते हैं, जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस रखा जाता है। इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल सेल होने के, यानी ह्यूमन सेल होने के बावजूद इसमें सेंट्रियोल नहीं होते। देन एक अपने ही सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेनस सिक्रीशन जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, उसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। इस जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ सेल्स को चिपकाया जाता, ग्लू किया जाता बाय हेल यूरेनिक एसिड। जैसी सेल्स लगते हैं तो वो स्ट्रक्चर का नाम होता है
कोरोना रेडिएटर। देन इस वाइटिलाइन मेम्ब्रेन और जेनोपेलिसिडा के बीच में एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरीवाइटिलाइन स्पेस, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है और प्लस वहां एक बॉडी होती है जिसे कहते हैं फर्स्ट पोलार बॉडी। ये फर्स्ट पोलार बॉडी का प्रेजेंट होना ही इंडिकेट करता है कि वो स्ट्रक्चर सेकेंडरी उस साइड है, यानी ये होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन का स्टेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अकाउंट ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। अब व्हाट इज द क्लीवेज हम देखने वाले। अब इसके पॉइंट्स कितने हैं, देखिए यहाँ पर हमको 4 पॉइंट देना है और मोरूला तक देना है। इसमें हर पॉइंट को, हर डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट को हाफ मार्क रखे गए। ओके, तो मैक्सिमम आपको 4 देना है, बट हमने यहाँ 5 पॉइंट दिए क्योंकि फर्स्ट पॉइंट एक जनरल डिस्कशन है जो क्लीवेज को डिफाइन करता है, जब बाकी 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लीवेज किसे कहते हैं। क्लीवेज कहते हैं कि जब जायगोट का अर्ली डिवीजन होता है, शुरुआती डिवीजन होता है, तो डिवीजन होने के बाद उससे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, वो सेल्स को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो वो जायगोट के डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो पहला जायगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो 30 घंटे लगते हैं पहला डिवीजन कंप्लीट होने को। पहला डिवीजन होता है खड़ा, लॉन्जिट्यूडनली किया जाता है, जिसके से 2 सेल फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक थोड़ी सी बड़ी और एक थोड़ी सी छोटी होती है। अब ये दोनों सेल को सेकेंड डिवीजन कराया जाता, दोनों में कराया जाता, ये इसको भी 30 आवर्स लगते हैं। और ये जब डिवीजन होता है तो ये पहले वाले का 90 डिग्री यानी लॉन्जिट्यूडनल होगा लेकिन 90 डिग्री में किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन किया जाता। अब तीसरा डिवीजन इन चारों को किया जाता, लेकिन आड़ा किया जाता, लॉन्जिट्यूडनल किया जाता या इक्वेटोरियल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये 4 के 8 सेल का स्टेज फॉर्म होता है। अब लेटर ऑन सेल डिवीजन काफी फ्रैक्शनल, काफी फास्ट होता है, सेल्स को ग्रोथ होने के लिए टाइम भी नहीं मिलता। ये होता है 8 सेल से 16 सेल जाता, 16 से फिर डिवाइड होकर 32 सेल जाता। ये जैसी 32 सेल का प्रोसेस हम बनने का जो होता है क्लीवेज का, ये ऑलमोस्ट फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे कंप्लीट हो जाता। जो एम्ब्रियो वहां पर बना वो एम्ब्रियो बिल्कुल एक छोटे से मलबेरी शेप का होता है, फ्रूट मालबेरी का शेप का, जिसको मोरूला कहते हैं। सो दिस इज द क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क इज डायग्राम इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। इस डायग्राम में यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे लेबल्स दिए गए एरोस को, और आपको इसके नाम करना है लेबल, और हर लेबल के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। जैसे कि ए लेबल एक कैविटी है जिसके अंदर एमनियन फ्लूइड बनाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। बी इज नथिंग बट द एक्टोडर्मल लेयर, देन द सी इज अ लेयर विच इज कॉल्ड मेसोडर्म, एंड डी इज द कैविटी कॉल्ड द सीलोम। ये 4 नाम आपको लिखना है, नो ऑप्शन, चारों की लिखने का, एक भी नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क डेफिनेटली जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैक्टेशन, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेगुलर सिक्रीशन। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट किए गए और हर पार्ट को 1 मार्क दिया गया है। पहला पार्ट का आंसर लिखेंगे 1 मार्क, दूसरे का लिखेंगे तो 1 मार्क, बस ज्यादा नहीं लिखना है। व्हाट इज लैक्टेशन को हम देखते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक फीमेल मेमोरी ग्लैंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट्स टू सिक्रेट द मिल्क। जिस जगह पर मिल्क सिक्रीशन किया जाता है उसे लैक्टेशन कहते हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, इस कौन से हार्मोन के कंट्रोल में सिक्रीशन रेगुलर होता है, वो होता है हार्मोन प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, डिस्टल इसके सेल सिक्रीट करते हैं। देन मेंशन एनी 2 डिफरेंट गोल्स ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बॉर्न बेबी के हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ने प्लान किए, तो उनके कुछ गोल्स है, क्यों किए वो हम देखने वाले हैं। लिखना है हमको सिर्फ 2 करेक्ट, हमने यहाँ 3 लिखे, आपको ये 2 लिखिए। ओके, पहला है टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। पहले तो लोगों में ये अवेयरनेस, यानी उनको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जैसे कि ओवुलेशन कब होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, मेंसेस क्यों होते,
बाद में इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, इजैकुलेशन में कौन से फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये है सारे एस्पेक्ट जो कि रिलेटेड होता है। बाद में बर्थ कंट्रोल कब करना है, कैसे करना है, टेम्पररी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, ये एस्पेक्ट्स आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा, ये इसका गोल है। दूसरा है टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये तो हमने आपको नॉलेज दे दी है, लेकिन फैसिलिटीज भी देना है, जैसे कि नियर बाय जोन में उनको कोई हॉस्पिटल हो या जो मेडिकल फिजिशियन हो जो, तो उनको एक्सपर्ट्स हो जो उनको गाइडलाइंस करे, या उनके जैसे कि अगर किसी को इंट्रायूटेराइन डिवाइस फिट करना है या बिठाना है, तो वहां पर वो खुद नहीं कर सकते, वहां पर किसी एक एक्सपर्ट फिजिशियन के हाथ से ही कराना पड़ता है। तो ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। थर्ड गोल इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। यानी जितने भी लोग आसपास के हैं, एक सोसाइटी जो बन रही है, तो वो सब भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये इसके एम और गोल्स में आता है। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इज व्हाट इज अ एमटीपी। दूसरा पार्ट है इसके अंदर अप टू विच मंथ इट इज पॉसिबल, कि इसमें आपको लिखना है 4 पॉइंट, और 4 में से आपको हर पॉइंट को हाफ मार्क मिलेंगे। पहला है व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी इज इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, कि किसी भी फीमेल में अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी फुल टर्म होने यानी बेबी के पूरी डेवलप होने से पहले उसको आप जानकर, आप विलिंगली खुद उसको रोकना चाहते हैं, उस प्रोसेस को, उसे कहते हैं टर्मिनेशन करना, एमटीपी। ये एमटीपी कब कराया जाता है? एमटीपी ऐसे केसेस में कराते हैं जहां अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मींस द कपल्स आर नॉट विलिंग टू हैव दिस फीटस और या बेबी, तब उसको हम कहेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी। या फिर ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर उन दोनों भी कपल तो चाहते हैं बेबी होना, लेकिन सोनोग्राफी के अमाइनोसेंटेसिस प्रोसेस में पता चलता है कि बेबी में कुछ तो डिफेक्ट है, जेनेटिकल डिफेक्ट हो या मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो, जो भी है डिफेक्ट है, तो उसको हम टर्मिनेट करते हैं बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अप टू विच मंथ इट इज पॉसिबल, कि इसको कब तक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी जो होती है 9 मंथ्स की, जिसको 3 महीने 3 महीने 3 महीने ऐसे 3 टुकड़ों में ट्राइमेस्टर में उसको डिवाइड किया, तो इट इज सेफ ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ही इसको सेफ कहा गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी 2 मार्क क्वेश्चन। नाउ जितना मार्क वेटेज था उतना ही हमने उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न, दैट इज द समवॉट डिस्क्रिप्टिव, जिसको हर वेटेज है उसका 3 मार्क। यहाँ 3 मार्क का वेटेज है, तो आपको क्वेश्चन कैसा है, लिखना कितना है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको हर जगह हमने कुछ वेटेज का स्कीम दी हुई। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ अ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के 2 मार्क मिलेंगे और डायग्राम का 1 मार्क मिलेगा। यानी डायग्राम में कम से कम 2 लेबल्स होना और डिस्क्रिप्शन में कम से कम 4 पॉइंट, कम से कम हाईएस्ट बस उतने ही लिख रही है, ज्यादा मत लिखिए इसमें। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको डायग्राम में यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाना जरूरी है। उसके बाद 2 सेमिनिफेरस के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल, जिसे लेडिक सेल्स कहेंगे। बाद में जर्मिनल एपिथेलियम है। बाद में यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस के सेल्स यहाँ फॉर्म होते हैं। ये सारी चीजें हैं, आपको यहाँ ड्रॉ कर कर कम से कम 2 नाम लिखना है। नाउ लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोलॉजिकल पॉइंट्स में। Externally, testis is covered by a covering called tunica albuginea. Tunica means the layer, albuginea मतलब व्हाइट कलर की एक लेयर होती है। इसके बाहर एक कवरिंग है जिसे कहते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस, और इसी के अंदर एक कवरिंग इसे कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलेसा। 3 लेयर है यहाँ पर। अब अंदर एंटर करने के बाद टेस्टिस में हमने देखे कि वहां पर छोटे छोटे सेप्टम से डिपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट बनाए गए, जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है। तो एक टेस्टिस में 200 से लेकर 300 ऐसे लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं, और हर लोब्यूल में वहां हाईली कॉइल्ड पेश मारा हुआ एक ट्यूब होता है जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये 1 से लेकर 4 होते हैं। ओके, किसी एक लोब्यूल में 1 to 4 रहेंगे। देन अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम देखते हैं तो इंटरनली
इट इज लाइंड बाय यहाँ देख रहे हैं आप, ये इंटरनल, इट इज लाइंड बाय सेल्स जिसे एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर जर्मिनल एपिथेलियम को छोड़कर एक पिरामिड जैसे सेल्स लगाए गए, उन पिरामिडल सेल्स को सर्टोली सेल कहते हैं या नर्स सेल कहते हैं। इनका काम होता है उस अंडर नरिश्ड या इमैच्योर स्पर्म को नरिश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये एक सेमिनिफरस इनके बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लेडीज सेल। इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है जो मेलनेस दिखने के लिए जो कैरेक्टर की जरूरत होती है वो उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि मूंछ होना, दाढ़ी होना, ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, द डायग्राम इज गिवन देयर, आपको लेबल पर उसका आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेम। जैसे ए का नाम है फैलोपियन ट्यूब, बी इज नथिंग बट द सर्विक्स, एंड सी इज द वजाइनल ट्रैक्ट, एंड डी इज अ यूटेरस, एंड ई इज एंडोमेट्रियम, एंड एफ इज अ ओवरी। ये अलग अलग नाम है और हर एक करेक्ट लेबल को हाफ मार्क मिलेगा, तो यू विल गेट डेफिनेटली द 3 मार्क्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन of 3 marks is a describe the histological structure of human ovary। यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड। याद रखना, हर एक पॉइंट को आपको 1 मार्क दिया गया है, तो कम से कम आपको 3 ही पॉइंट यहाँ लिखना है, बट हमने 4 पॉइंट यहाँ दिए, सो इट्स ओके, यू कैन राइट द 4 पॉइंट्स ऑल्सो। हर एक ओवरी में 2 पार्ट है, एक होता है सेक्शन में, क्योंकि हम हिस्टोलॉजिकल देख रहे हैं, एक आउटर होता है, एक इनर पार्ट। आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर का मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर के पास यह एक एपिथेलियम की सेल्स लगाए गए जिसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। मेडुला के अंदर वहां पर स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, ये अंदर का हुआ। कॉर्टेक्स यानी बाहर वाले जोन में कई छोटे छोटे मासेस ऑफ सेल्स वहां दिखे जिन्हें ओवरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बिना डायग्राम के एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। अब यहाँ डायग्राम दिया, आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना, डायग्राम के बाद एक लाइन छोड़कर फिर उसके बारे में पॉइंट्स लिखना है। देखो, डायग्राम के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क रखा गया और उसके 2 लेबल्स होना चाहिए। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन के लिए स्ट्रक्चर के 2 मार्क रखे गए जिसमें हर एक स्ट्रक्चर के पॉइंट को एटलीस्ट 1 मार्क या दिया गया। तो आप 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली विल गेट द 2 मार्क्स, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी, दिस इज द हेड। हेड ओवल शेप होता है, स्पून जैसा होता है ना, चम्मच जैसा शेप होता है, जिसके अंदर एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस रखा जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर हेड पर एक स्ट्रक्चर है जिसे मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम कहते हैं, जिसके अंदर 2 टाइप के एंजाइम्स रहेंगे। एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम हेल यूरिनेडेज, दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम जोनालाइसिन। नेक्स्ट उसके नीचे होता है मिडल पीस जिसके अंदर 10 से 14 स्पाइरल टर्न्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सियल फिलामेंट के ऊपर पेच मार कर रखा जाता और उसी को नेबेन कर्न कहते हैं, जो हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देख चुके हैं। देन द लास्ट पार्ट सबसे लंबा होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है जिसे टेल कहते हैं। आखिर में वो बारीक होता है, टेपरिंग होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और पतले से यहाँ से निकले हुए एक्सियल फिलामेंट ये आखिर तक प्रेजेंट रहेंगे। So this is the structure of a human sperm. Let's go to the next question. Describe the process of oogenesis in female. यहाँ पर आपको oogenesis होता कैसा है, एग बनता कैसा है, ये 3 स्टेजेस में प्रोसेस होता है, तो हर एक स्टेज को 1 मार्क है। मल्टीप्लीकेशन स्टेज, ग्रोथ फेज एंड अ मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन वाला जो फेज होता है एक्चुअली एक फीमेल बेबी जो अभी जायगोट के बाद बनना चालू हुआ, वो स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। तभी वहां पर माइटोटिक रिपीटेड माइटोसिस 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 कई सेल्स का डिवीजन होता है और वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम से मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनते हैं। देखो पहले क्या था, जर्मिनल एपिथेलियम, हर एपिथेलियल सेल में माइटोसिस 1 के 2, 2 के 4 ऐसा होते होते वहां पर 2 मिलियन ओगोनिया बनते हैं। अब ये डिवीजन इतना फास्ट होता है कि सेल्स को ग्रो होने को टाइम नहीं मिलता, छोटे 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 होते जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट फेज में होता है ग्रोथ फेज। वो oogonia जो वहां पर 2 मिलियन बने उनमें से कुछ oogonia, पूरे नहीं, सिर्फ कुछ oogonia अपने साइज को ग्रो करते हैं, इंक्रीज कराते हैं,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने ओगोनिया में थे, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। जैसे ही वो बड़ा साइज बनता है, उस ओगोनिया का नाम बदल गया, अब उसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जो कि एक फीमेल बेबी के बर्थ होने से पहले स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है। क्या होता है यहाँ पर कि प्राइमरी oocyte जो यहाँ बन गया था, ये प्राइमरी oocyte मियोटिक सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। ओके, मियोसिस फर्स्ट जैसी होता है तो ये प्राइमरी oocyte से दो सेल बनते हैं जो सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। दोनों भी अब रिडक्शनल डिवीजन होने से हैप्लॉइड हो गए। ओके, प्राइमरी डिप्लॉइड था, अब डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए, तो वहां पर वह डिप्लॉइड के बजाय हैप्लॉइड बन जाते हैं दो सेल सेकेंडरी oocyte के। बाद में यही सेकेंडरी oocyte फिर कंटिन्यू करता है मियोसिस सेकेंड में, लेकिन मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज सेकेंड मेटाफेज सेकेंड जैसी आता है, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाता, अरेस्ट कर दिया जाता। माना मियोसिक सेल डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया जाता। सो एट दिस स्टेज इट इज रिलीज्ड, और यही स्टेज में ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी से ओवुले जब होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 जहाँ ओवुलेशन होता है, इसको उसी स्टेज में रिलीज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन फीमेल। So let's move to the next question, that is the write a note on implantation, जिसमें आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है, 3 पॉइंट्स देना है, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको, हर एक पॉइंट को 1 मार्क है यहाँ पर। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं और ये होता कैसे, हम इसमें देखने वाले। इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक एम्ब्रियो जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जैसी ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में आता है, ऑन 7th डे ये यूटेरस की दीवार में उसको एम्बेड यानी चिपकाया जाता, लगाया जाता, उस चिपकने को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं, फिक्सिंग को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। होता कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जायगोट जब डिवाइड हो रहा था, क्लीवेज कर रहा था, तो उसके बाहर एक जोना पेलिसिडा की लेयर होती है। ये जोना पेलिसिडा अंदर की जो फेगोसाइटिक लेयर जिसका नाम ट्रोफोब्लास्ट है, उसको खुलने नहीं देती, एक्सपोज नहीं होने देती। अगर ये एक्सपोज हो गया तो ये रॉन्ग लोकेशन पे फिक्स हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में फिक्स हो सकता है, या यूटेरस के स्टार्टिंग में, या फैलोपियन के एंड में, इसलिए गलत जगह पर इसको फिक्स नहीं होना बोलकर उसको पैक कराया जाता, कवर कराया जाता जोना पेलिसिडा। लेकिन जैसे ये यूटेरस में 7th डे को पहुंच जाती है, तो जोना पेलिसिडा को खोल दिया जाता, डिजनरेट किया जाता। अब ट्रोफोब्लास्ट एक्सपोज हुआ यूटेरस के वॉल पे। जैसे ही वो एक्सपोज होता है, जिस तरफ एम्ब्रियोनल मास सेल होते हैं, नॉब होता है, उस तरफ की ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड करती है, स्प्लिट अप होती है दो लेयर में। एक लेयर जो यूटेरस की बाहर की तरफ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक खुद की तरफ अंदर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर के सेल फूटते हैं और वहां से एक एंजाइम छोड़ते हैं, लाइटिक एंजाइम, जिसकी वजह से यूटेरस के सेल्स को फोड़ा जाता और उसमें इसको फिक्स कराया जाता, एंकरिंग कराई जाती। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ अ एम्ब्रियो। और ऑलमोस्ट ये 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन से शुरू होता है और 10वें दिन तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्रेगनेंसी शोज द 3 prominent ट्राइमेस्टर्स। ऑल यू विल नो दैट कि प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो हमको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उस पे बेस्ट हमको उसको आंसर देना है। हर एक के लिए आपको 1 मार्क। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने का जो एक बंडल जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको मॉर्निंग सिकनेस उसमें हमको देखने को मिलता है उस फीमेल में। वो क्या है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां मदर फील करती है नॉजियाटिक फीलिंग, जैसे कि उल्टी से खट्टा पानी आना, या वोमिटिंग होना, या मूड स्विंग्स होना। मूड स्विंग चेंजेस होते, कभी अच्छा लगता है, कुछ चीज खराब लगती है, या चिड़चिड़ापना आ जाता है। ये सारी चीजें जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड इन द सेकेंड ट्राइम, यानी 4th, 5th, 6th, ये जो है 3 महीने, इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसके अंदर शुरू से ही प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन बनाया जाता, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को बनाने वाला होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को अच्छा रखता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। लेकिन क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही काम जो है तो एससीजी ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोपिन लेता है,
जिसकी वजह से सिक्रीशन होते रहता है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एससीजी को कम कर दिया था, डिक्लाइन किया जाता, कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट कर दिया जाता। अब काम कौन करेगा प्रोजेस्टेरॉन का? तो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिक्रीट कर रहा है? वो होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा होता है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को मेंटेन करता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लास्ट एंड तक, फुल डेवलपमेंट होने तक मेंटेन होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 3 marks is explain the process of parturition. What is the parturition? यहाँ पर आपको हर स्टेज के लिए 1 मार्क मिलेगा, 3 स्टेजेस होते हैं। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखेंगे। डायलेशन स्टेज, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जाता, पार्स नर्वोसा के अंदर ये सेल्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रेट कर कर स्टोर करते, इसको एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज किया जाता। जैसे ये रिलीज करता है तो इसके आते ही यूटेरस के वॉल्स के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट इतना तेजी से फास्ट और स्ट्रॉन्गर होता है कि द बेबी गेट पुश्ड डाउन, वो बेबी को नीचे की तरफ पुश किया जाता है यूटेरस में, जहां पर सर्विक्स और वजाइना दोनों भी पुशिंग की वजह से खुलना शुरू होते हैं, डायलेट होना शुरू होते हैं। इसकी वजह से जो एमनियोटिक कवरिंग मेम्ब्रेन की थी वो वहां पर खुल जाती है, रप्चर हो जाती है, ये होगा यहाँ पर, और वहां से फ्लूइड फ्लो होना शुरू होता है जो कि सर्विक्स और वजाइना को लुब्रिकेट करता है। सेकेंड स्टेज में एक्सपल्शन स्टेज जिसे कहते हैं कि वो बेबी जो अब डायलेट होने के बाद अब बाहर आने वाला है वो बाहर आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पर फीटस कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स, बाहर आता है, बाद में वजाइना से आउट हेड पोजीशन से डाउन निकलता है। निकलने के बाद उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को बेबी के नेवल की तरफ से कट किया जाता, दोनों तरफ क्लिप लगाकर बीच से कट कर दिया जाता और यहाँ बेबी को फ्री कर दिया गया। नाउ द बेबी इज इन अ न्यू वर्ल्ड, इसे कहते हैं एक्सपल्शन स्टेज। अब बचा हुआ आफ्टर बर्थ, बच्चा पैदा होने के बाद क्या स्टेजेस होती है कि जो प्लासेंटा का पार्ट जो मदर के तरफ से डिस्क शेप होता है, यूटेरस के वॉल में फिक्स होता है, उसको भी निकालना जरूरी होता है, उसका निकलना जरूरी होता है, वो यहाँ पर किया जाता है, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। और ये होता है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हार्मोनल इन्फ्लुएंस में करते रहती है और वो उस अंदर के प्लासेंटा को छोड़ देती, प्लासेंटा बाहर निकल जाता। दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ पास्चुरेशन। Next question. Explain any 3 measures to achieve the goals of a reproductive and child health care programs. ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के जो गोल्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आपको हर एक के लिए 1 मार्क है, तो 3 कम से कम मेजर्स देना जो अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। पहला है creating awareness about various aspects related to the reproduction with the help of audio visual या प्रिंट मीडिया, कि आपको सोसाइटी में या यंग इंडिविजुअल्स को वो इश्यूज के बारे में आपको बताना है जो रिप्रोडक्टिव परमानेंट मेथड, टेम्पररी मेथड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन से होते हैं, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में, डेवलपमेंटल, हार्मोनल, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अगर अवेयरनेस का देना है तो उसके लिए आपको एक तो ऑडियो विजुअल यूज करना है या वीडियोज वगैरह जैसे कि, और दूसरा है प्रिंटेड मटेरियल्स को मार्केट में जैसे कि बुक्स में, सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया, ये उसी का एक पार्ट है अचीव करने के लिए। दूसरा है बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ये हमको सबको अवेयर कराना पड़ेगा कि कैसा पॉपुलेशन, यानी अगर बहुत ज्यादा फैमिली में लोग है, 4 है, 5 है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। दूसरा सोशल एविल्स, जैसे कि सोसाइटी में कई ऐसे एविल एक्टिविटीज हो रहे हैं जैसे कि सेक्स अब्यूजमेंट हो रहा है, दूसरा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, और दूसरा स्टेटरी बैन किया गया है, कानूनी पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया गया है कि आप अमाइनोसेंटेसिस ऐसे ही किसी का भी अमाइनोसेंटेसिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का डर होता है। अगर कुछ लोग इसको सेक्स यूज कर कर अगर फीमेल बेबी डेवलप हो रहा तो उसको फीमेल फर्टिसाइड कर दिया जाता, उस फीमेल बेबी को दुनिया में पैदा होने ही नहीं दिया जाता, इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसको पैदा होने के बाद उसको पोलियो ना हो, उसको
स्कैबीज है, बाद में चिकन पॉक्स है, ये ना हो, इसलिए उसको इम्यूनाइजेशन कराना जरूरी है। इम्यून मेंटेन करने के लिए जो वैक्सीन होते हैं, उसके प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनको उसका इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा कि ये लेना जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द बाय मोटिवेटिंग सोसाइटी टू हैव द स्मॉलर फैमिलीज। फिर सोसाइटी में हम सबको ऐसे प्रोग्राम्स कैंपेनिंग करना पड़ेंगे और उनको बताना पड़ेगा जितने कम लोग आपके फैमिली में रहेंगे, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, तो आपका भी पर्सनल डेवलपमेंट होगा और कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिकल एज वेल एज सोशल एज वेल एज द काफी डेवलपमेंट होती है, हमको उनको बताना। लेकिन अब स्मॉलर फैमिलीज चाहिए तो उसके लिए आपको उनको कंट्रोल मेथड्स बताना पड़ेंगे। कंट्रोल मेथड्स कैसे है, परमानेंट है, टेम्पररी है, ये सारे मेथड के बारे में उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, मोर्टिलिटी रेट जो बच्चों का होता है कि बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मरे हुए पैदा हो जाते हैं, या ड्यूरिंग द डिलीवरी जो डेथ हो जाती है, ये जो होती है मोर्टिलिटी रेट, इसको कम करना है। या फिर वो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, उनकी भी डेथ होती है, उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको भी कम कराने का अवेयरनेस सोसाइटी को कराना पड़ेगा। सो ये मेजर्स है, ये अगर हम करते हैं तो पॉसिबल ये कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 marks इज explain any 3 methods that can be used to overcome infertility। इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज से बांझ यानी इनएबल ये टू रिप्रोड्यूस द ओन यंग वन, अपने इंडिविजुअल को पैदा नहीं कर सकने की उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अब उससे निकलना है तो क्या करना है? एक है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता कि उस फीमेल से, जो कपल है, फीमेल का ओवम निकाला जाता, बाहर निकाला जाता आउटसाइड द बॉडी, और उस मेल को यानी उसके मेल के स्पर्म को दोनों को फर्टिलाइज किया जाता, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में किया जाता। फर्टिलाइज करने के बाद जैसे ही वो जायगोट बनता है, वो जायगोट को लेकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब उसको ट्रांसफर किया। ये टेक्निक होती है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि दैट फीमेल में बी प्रेग्नेंट। देन दूसरी टेक्निक भी है जहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जा रहा है, लेकिन कराने के लिए यहाँ पर एक सिंगल स्पर्म को उस सिंगल एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता, तो इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंजेक्शन करने के बाद यहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, पेनिट्रेट होता है, खुद पेनिट्रेट करेगा नेचुरली और एक वहां फर्टिलाइज करेगा। द थर्ड एंड द लास्ट मेथड जो इनफर्टिलिटी से आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं या आपका सोल्यूशन हो सकता है, वो है ऐसी टेक्निक जहां पर जैसे कि आर्टिफिशियल सेमानेशन में सेमन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जाता, ओके, इंजेक्ट किया जाता, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पर स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटेराइन कैविटी इंस्टेड ऑफ द सर्विक्स। पहले वाले में आर्टिफिशियल में सर्विक्स में इंजेक्ट किया जाता, लेकिन इसको सर्विक्स से अंदर यूटेरस के अंदर डायरेक्टली उसको इंजेक्ट किया जाता है। दिस इज नथिंग बट द इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म्स। सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस जो 3 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए, और आपको उतना ही आपको लिखना है वेटेज के हिसाब से। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द 4 मार्क क्वेश्चन, जहां पर आपको 4 मार्क के लिए कितना लिखना है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्वेश्चन है राइट एन अकाउंट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। इनमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के 3 पॉइंट्स लिखना है, 3 के लिए हाफ हाफ 1.5 मार्क, और 1 मार्क होता है उसके फंक्शन के लिए, तो होगा ये 2 मार्क्स प्लस 2, क्योंकि एक के लिए 2 मार्क्स, दूसरे के लिए 2 मार्क्स। पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल का लोकेशन है, दे आर प्रेजेंट ऑन अ पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिक्रेट करते हैं एक अल्कलाइन फ्लूइड जिसको हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये सेमाइनल फ्लूइड एक्चुअली जब सेमन जो इजैकुलेट किया जाता है, जिसमें सेमन में इसका खुद फ्लूइड होता है, स्पर्म होते हैं, प्रोस्टेट का फ्लूइड होता है, उसमें ये 60% इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेमाइनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजीन होते हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। अभी फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजीन
ये सब मिलकर यहाँ कुछ काम करते हैं जिसको हम फंक्शन के पार्ट में देखेंगे। फ्रुक्टोज का काम होता है वो स्पर्म जो इजैकुलेट होने से पहले इस फ्लूइड में मिक्स होते हैं तो वहां पर उनको फ्रुक्टोज एनर्जी देता है कि मूवमेंट करना है, ऊपर की तरफ जाना है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये कराता है। दूसरा, फाइब्रिनोजिन वहां पर वो लिक्विफाइड सेमन को थोड़ा सा गाढ़ा यानी कोआगुलेट करने के लिए काम करता है। सो दिस इज अबाउट द वन ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी काफी छोटे पी साइज के छोटे साइज के ग्लैंड होते हैं। ये यूरेथ्रा की दोनों तरफ, यूरेथ्रा के एक इधर और एक इधर लेटरल साइड में रहते हैं। ये ग्लैंड सिक्रीट करती है अल्कलाइन सिक्रीशन जिसको हम प्रोस्टेट बल्ब यूरेथ्रल का सॉरी बल्ब यूरेथ्रल सिक्रेशन अल्कलाइन नेचर का होता है। प्री जो यूरिनेशन हो गया उसको एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने का भी इसका ग्लैंड का सिक्रेशन काम करता है। प्लस एक लुब्रिकेटिंग म्यूकस सिक्रीशन होता है। इसका काम है इट वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन, जहां पर फ्रिक्शन को अवॉइड कराने का काम करा था ये इसका सिक्रीशन। देन द क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन ओवेरियन साइकिल विथ इट्स डिफरेंट फेजेस। ओवरी के अंदर जो हम जिसे मेंस्ट्रुअल फेजेस कहते हैं, ये 4 फेजेस है, चार हर एक फेज को आपको 1 मार्क मिलेगा। जैसे कि पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, ये डे 1 से डे 5 तक प्रोसेस चलता है। प्रीवियस साइकिल में जहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी के लिए बढ़ाया गया था, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाया गया था, लेकिन प्रेगनेंसी ना होने की वजह से ये डिक्रीज होना शुरू होता। जैसे डिक्रीज होता है तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थिक कराई गई थी वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, वहां से सेल्स निकलते हैं और वो जो प्रीवियस एग फर्टिलाइज नहीं हुआ वो बाद में ब्लड टिश्यूज, ब्लड निकलता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, म्यूकस, ये सब मिलकर मेंसेस कहते हैं, ये सब गिवन आउट थ्रू द वजाइना, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसी फेज में जैसी फीडबैक मैकेनिज्म जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा ब्लड से, तो वो मैकेनिज्म का मैसेज फीडबैक मैकेनिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है जिसके वजह से वहां पर एफएसएच का सिक्रीशन इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ना शुरू कर जाता है। एफएसएच के प्रेजेंट की वजह से जो प्राइमर्डियल फॉलिकल पहले से ही बन रहे थे वो डेवलप होते हैं इनटू प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी। ये काम शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज के लास्ट 1 डेज 2 डेज में। मेन काम होता है फॉलिकुलर फेज जिसे हम सेकेंड फेज, जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 डेज में ये चलते रहता है। होता क्या है यहाँ पर कि वो जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रहे हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल स्टार्ट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम होता है टू मेंटेन, टू रिपेयर द एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी। बाद में यूटेरस के अंदर के जो ग्लैंड्स होते हैं, यूटेरस के अंदर का जो ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है उसको सबको रिपेयर करने का काम करता है। बाद में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है और वहां से वो ग्लैंड गोनेड को जो तो रिलीज करता है। ये जो रिलीज करता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन न्यू फॉलिकल्स फॉलिकल्स यानी सेल्स के सेल बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से जितने सेकेंडरी फॉलिकल वहां बने थे वो सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की लेयर अब बनना चालू होती है जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना फॉर्म किए जाते हैं और वो एक मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ये वो स्टेज है जहां पर थर्ड स्टेज में इसको लाया जाता 14th डे को, जहां पर अंदर की जो एंट्रम होती है, एंट्रम के बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच नाम का एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो एंट्रम के सेल्स फ्लूइड को बढ़ाना शुरू करते हैं, फ्लूइड इतना बढ़ता कि वो बस्ट होकर रिलीज हो जाता अंदर का पार्ट जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये होता है ओव्यूलेशन। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद अब स्टार्ट होता है सिक्रेटिंग फेज जिसे हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ये होता है 15 से लास्ट डे तक 28 डे तक चलता है। जैसे ओव्यूलेशन होता है वो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए जो शेल्स है इसे हम कहते हैं एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, सराउंडिंग में ल्यूटिन नाम का पिगमेंट्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, येलो कलर कन्वर्ट हो जाते हैं जहां पर ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, ये सब के सब जो होता है एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स को रिपेयर कर कर ब्लड के वेसल्स को वहां पर फॉर्म कर कर क्यों किया जा रहा सारा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने का एक्सपेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी की जाती है।
सो ऑल दिस आर डन। और यहाँ इनहिबिन का काम होता है कि अब एफएसएच का तो काम खत्म हो गया, फॉलिकल बन गई, रिलीज हो गई, उसको स्टॉप करने का ऑर्डर यहाँ से दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ फेज जिसे आप कहते हैं सिक्रेटरी फेज। द थर्ड क्वेश्चन of 4 marks is describe the process of spermatogenesis with the help of a diagram। यहाँ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है और प्लस वहां पर आपको प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर तीन स्टेजेस है, जैसा हमने oogenesis में देखी वही स्टेजेस के नाम है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन फेज है, देन ग्रोथ फेज है, एंड देन द मैच्योरेशन फेज। ये हर एक फेज को 1 मार्क है और डायग्राम करेंगे ड्रॉ तो डायग्राम को 1 मार्क। दो लेबल होना और स्केच करना। इसमें अलग अलग स्टेजेस के नाम जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोसिस कर कर स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर सेल ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता, फिर मियोटिक का फर्स्ट फेज होता है जहाँ सेकेंडरी साइट बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फिर सेकेंड मियोसिस होकर वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन किया, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किया जाता, एंड दिस स्पर्मेटिड अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म कहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जनरली दे अंडरगो द माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिसके जैसे मेनी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्म किया जाएगा। कई डिवाइड करते हैं, माइटोसिस डिवाइड करके, माइटोसिस डिवाइड करके एक डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेलेक्टेड अपने डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं एंड दे स्टार्ट टू ग्रो। अब डिवाइड नहीं करने, दे स्टार्ट टू ग्रो एंड बिकम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ साइज बढ़ गया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टार्ट्स टू गो द मैच्योरेशन फेज, जिसमें ये मियोसिस स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट होता है, जैसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करता है, ये डिप्लॉइड सेल हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टू सेल दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हेप्लॉइड स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन वहीं बाद में कंटिन्यू हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है एंड इट अंडरगोज द सेकेंड मियोसिस, जहां चार स्पर्मेटिड फॉर्म करते हैं और चारों के चारों हेप्लॉइड होते हैं। अब यही स्पर्मेटिड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सेल डिफरेंशिएशन किया जाता है जिसमें हेड, मिडल पीस और टेल का फॉर्मेशन किया जाता है। इसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी यहाँ पर स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाते हैं। So these are the different processes of the spermatogenesis. Second, next the last but one question, जहाँ हमारे इस वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ये हम देखने वाले। मार्किंग कैसी है, एक तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म का हमको 1 मार्क मिलेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए 1 मार्क मिलेगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के लिए 1 मार्क मिलेगा एंड फ्यूजन के लिए 1 मार्क मिलेगा। सो अब 1 मार्क बोले तो एक हेडिंग में हमको कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए ताकि हाफ ऑफ भी मार्क मिले तो आपको 1 मार्क मिले। चलिए यहाँ पर हमने पहला है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग। जैसे ही एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लाइमेक्स जब होता है, इजैकुलेशन किया जाता है स्पर्म को, सेमन को, निकले हुए जो स्पर्म वजाइनल ट्रैक्ट में होते हैं तो वहां उसकी कैपेसिटी बढ़ा जाती है, इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। हेड ऑफ द स्पर्म गेट परमेबिलिटी बढ़ती है, कैल्शियम आयंस अंदर एंटर करते हैं। जैसे कैल्शियम आयंस आते हैं तो स्पर्म की जो टेल होती है वो काफी फास्ट लैशिंग मूवमेंट करती है जिसकी वजह से वो ट्रैक ऊपर चढ़ना शुरू होता है, ट्रैवल करना शुरू करता है, फ्रॉम वजाइना टू यूटेरस जाता है, यूटेरस से ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब तक जाने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और वेस्टिब्यूल की जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी स्पर्म को ताकत और ऊपर मूव करने के लिए पावर देने का काम करते हैं। देन ऑक्सीटोसिन जो रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स नर्वोसा से, ये भी वहां पर यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराते, फैलोपियन को कॉन्ट्रैक्ट कराते ताकि स्पर्म को ऊपर स्विम करने में सपोर्ट मिले। इसलिए अब क्या होगा, वजाइना से होते हुए स्पर्म जाता है एग के पास जो फैलोपियन के एम्प्यूला में प्रेजेंट होता है। अब पास चला गया, अब है एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग। हम देखते हैं कि एक इजैकुलेशन में अराउंड 200 से 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, लेकिन वजाइनल एसिडिक इन्वायरमेंट में कई स्पर्म मर जाते हैं, कुछ हंड्रेड्स बच जाते हैं और ये 100 में से सिर्फ एक ही स्पर्म फाइनली एग तक सक्सेसफुली फर्टिलाइज करने में सक्सेस होता है।
एक्चुअली होता है जैसे कि एक्रोसोम जैसी ओवम के पास जाता है तो स्पर्म के हेड बस्ट होता है, एक्रोसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं हेल्यूरिनेज, जिससे कोरोना रेडिएटे के सेल लूज हो जाते हैं। फिर दूसरा रिलीज किया जाता है प्रोटीलाइटिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं जोनालाइसिन, जिसकी वजह से एग का जोना पेलुसिडा और ये खुलकर रास्ता बन गया। अब दोनों एक दूसरे के पास आ गए, कांटेक्ट आ गया। लेकिन क्यों ऐसा एक ही स्पर्म आया? क्योंकि एक स्पर्म के हेड के ऊपर एक केमिकल प्रोटीन होता है, बाइंडिंग प्रोटीन, और इस पर एक पर होता है जिसे कह इस पर एक एक पर होता है फर्टिलाइजिंग, स्पर्म के हेड पर होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। ये दोनों एक दूसरे को मैचिंग होते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं, और कोई दूसरा इसको आकर मैच नहीं करता। देन नेक्स्ट दैट वी सी द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब ओवम के दोनों एक हेड, एक स्पर्म का हेड और एक ओवम का हेड, एक दूसरे के वो पास आ गए। अब पास आने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि दोनों जैसी टच होते हैं तो वहां ओवम के ऊपर प्रेजेंट उसकी खुद की जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाती है, कांटेक्ट में आते हैं, और अंदर जो मियोसिस का मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट हुआ था, स्टॉप हुआ था, वो कंटिन्यू हो जाता है। ओके, मेटाफेज सेकेंड जी पे जो स्टॉप अरेस्ट किया था वो कंटिन्यू होता है, मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और वहां पर एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हुआ, इसे कहते हैं ओवम एक्टिवेट हो गया। प्लस वहां पर उसका जो प्रो न्यूक्लियस था फीमेल का वो एक वेसिकल फॉर्म कर लेता है, एक बैकलाइट बन जाता है। अब फाइनली मेल का न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस, और फीमेल का प्रो न्यूक्लियस, दोनों की कवरिंग खुल जाती है और दोनों के क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू होती है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड पेयरिंग कर कर वहां पर वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। सो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन बनते ही यहाँ पर कंप्लीट हुआ द प्रोसेस ऑफ अ fertilization in human body. The last question of the 4 marks and last part of this video is the write in detail any 4 temporary method of birth control, जिसमें आपको हर एक मेथड के लिए 1 मार्क है, 4 मेथड देना है और आपको मार्क 1 मार्क 1 मार्क ऐसे 4 मार्क मिल जाएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट मेथड इज द नेचुरल मेथड। अभी नेचुरल मेथड क्या होता है? जनरली इसमें सेफ पीरियड कंसीडर किया गया। सेफ पीरियड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नथिंग बट ऐसा पीरियड जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे यानी ओव्यूलेशन के वीक बिफोर एंड 14 डे के बाद का वीक आफ्टर, ये नेचुरल मेथड कंसीडर किया जाता है फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पर एक टेम्पररी मेथड है। देन क्वाइटस इंटरप्टस, इट इज द प्रोसेस जहां पर इजैकुलेशन जो होता है उसको होने से पहले पेनिस को विड्रॉल किया जाता फ्रॉम द वजाइनल ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस टू अवॉइड द आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल इंसेमिनेशन, कि जो सेमन इंसर्ट करने वाला है उसको अंदर इंसर्ट रिलीज करने से रोका जाएगा, इसे क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। देन लैक्टेशनल अमेनोरिया इज अ कंडीशन जहां पर ऐसा कंसीडर किया जाता, द फैक्ट इज दैट कि ड्यूरिंग आफ्टर पार्चुरेशन, जैसी पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, उस पीरियड में उस फीमेल का अमेनोरिया कंडीशन होती है टेम्पररीली, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, सो ओवम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ओवुलेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज द सेफ पीरियड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो टेम्पररी मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, केमिकल मीन्स, ये एक ऐसा मेथड जहां पर फीमेल पार्टनर यूज करती है द फोम्स, टैबलेट्स, जेलीज या क्रीम अप्लाई करती है इनटू द जेनाइटल ट्रैक बिफोर इंटरकोर्स, ताकि अगर जो सेमन अगर रिलीज भी किया जाए तो वो अंदर के स्पर्म्स एक तो किल किए जाते हैं नहीं तो इमोबलाइज करते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट मेथड, टेम्पररी मेथड जहां प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, यानी बर्थ कंट्रोल करने का एक मेथड। सो प्लीज सी द वीडियो 1, जो कि इस वीडियो के लिंक में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, और इसमें भी आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज गिव द लाइक्स एंड गिव द सब्सक्राइब। थैंक यू।